आयनिक बॉन्ड पार्ट 24 में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी आयनिक कंपाउंड्स की किसी विलायक में, सॉल्वेंट में घुलने के लिए या डिज़ोल्व होने पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो उसकी सॉल्युबिलिटी को या उसकी विलेयता को प्रभावित करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेल्टा एच सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबलाइजेशन एनर्जी या सॉल्युबलाइजेशन हीट, एंथैल्पी चेंज जिसे मैंने कहा था, जिसे मैंने एल भी कहा था, वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी, लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्रिस्टल को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने से रोकेगी। जालक ऊर्जा किसी आयनिक कंपाउंड को किसी विलायक में विलय होने से रोकेगी, जबकि एच सॉल्वेशन एनर्जी उस आयनिक कंपाउंड को सॉल्युबल करना चाहेगी। तो इन दोनों के एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब इनमें से जो हावी हो जाएगा प्रोसेस उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, एल पॉजिटिव है या डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो उस केस में कंपाउंड हमारा सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर एच एस वैल्यू यू से ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, सॉल्वेशन एनर्जी, विलायक ऊर्जा, तब हमारा आयनिक कंपाउंड विलायक में विलयशील होगा, सॉल्युबल होगा। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। आज मैं केवल एक फैक्टर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो है आयनिक साइज। आयनिक साइज किस तरीके से किसी क्रिस्टल के आयंस के साइज किस तरीके से उस आयनिक क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं, इसको हमें समझना है आज। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जो लैटिस एनर्जी है वो रिड्यूस होती है, घटती है, अगर आर प्लस यानी हमारा जो आयनिक क्रिस्टल है या आयनिक कंपाउंड है उसका पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की रेडियस बढ़ती है। तो लैटिस एनर्जी रिड्यूस होती है अगर आर प्लस और आर माइनस यानी रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन बढ़ती हैं, यानी पॉजिटिव आयन बड़ा हो जाता है या नेगेटिव आयन बड़ा हो जाता है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। लैटिस एनर्जी कम होगी तो हमारा आयनिक कंपाउंड सॉल्युबलाइज होगा। अगर हम एच एस या सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें तो सॉल्वेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस, यानी सॉल्वेशन एनर्जी भी रिड्यूस होती है अगर पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ता है, नेगेटिव आयन का साइज बढ़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का साइज इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी भी रिड्यूस हो रही है और सॉल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा भी कम हो रही है। विलायकन ऊर्जा कम होगी तो आयनिक क्रिस्टल सॉल्युबल नहीं होगा, लैटिस एनर्जी कम होगी तो आयनिक क्रिस्टल सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये है 1/r प्लस प्लस r माइनस, यानी लैटिस एनर्जी को पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में बढ़ोतरी दोनों मिलकर एक साथ रिड्यूस करती हैं, जबकि एच एस को यानी विलायकन ऊर्जा को ये इंडिविजुअली रिड्यूस कर रही है। अगर मैथमेटिकली देखें तो ये दोनों पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, ये एक नहीं है। इसको आगे फर्दर समझते हैं। हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें कि नेगेटिव आयन का साइज पॉजिटिव आयन से बहुत बड़ा है। हमने एक आयनिक क्रिस्टल लिया, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम का चार्ज 2+ है, सल्फेट पर चार्ज 2- है। सल्फेट आयन जो कि नेगेटिव आयन है, SO4 2-, ये
बहुत बड़ा आयन है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम आयन। तो अगर हम R+ और R- को कंपेयर करें तो R- का साइज़ वेरी वेरी लार्ज टू R+ है। मैग्नीशियम का साइज़ बहुत छोटा है, सल्फेट आयन का साइज़ बहुत बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। तो अगर हम ऐसा केस लेते हैं तब उस केस में क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करें। इस पर्टिकुलर केस में R+ प्लस R-, अगर इन दोनों रेडियस को हम जोड़ते हैं तो लगभग R- के बराबर ही होगी, क्योंकि R+ बहुत कम है। तो R+ R- के कंपैरिजन में बहुत कम है। पॉजिटिव आयन का साइज़ नेगेटिव आयन के साइज़ से बहुत कम है। तो अगर दोनों की रेडियस को हम जोड़ भी दें तो वो ऑलमोस्ट R- के बराबर ही होगा। तो ये मैंने लगभग बराबर का निशान लगाया है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/R- के, क्योंकि R+ प्लस R- लगभग R- है। तो नेगेटिव आयन का साइज अगर बढ़ता है या ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगी। लेकिन जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो R- पर डिपेंड नहीं करेगी, वो R+ पर डिपेंड करेगी, क्योंकि हमने देखा कि HS इस प्रोपोर्शनल होता है 1/R+ प्लस 1/R-। अब क्योंकि R- का साइज बहुत बड़ा है तो 1/R- नेग्लिजिबल हो जाएगा। R- का साइज बहुत बड़ा है तो ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी राशि से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। जबकि R+ का साइज छोटा है काफ़ी, इसलिए 1/R+ की वैल्यू कंपैरेटिवली लार्ज होगी, बड़ी होगी बजाय 1/R- के। तो जब 1/R- बहुत छोटा हो गया तो 1/R- को हम छोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब जो विलायकन ऊर्जा है या सॉल्वेशन एनर्जी है वो R+ यानी पॉजिटिव आयन के साइज पर डिपेंड करेगा, ना कि R- पर। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया। लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी R- पर, जबकि HS डिपेंड करेगा R+ पर। हमने केस लिया है जब R- इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R+। इसको मैंने यहाँ दिखा भी रखा है, क्योंकि 1/R+ प्लस 1/R- इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/R+, इसलिए जो HS या सॉल्वेशन एनर्जी है वो 1/R+ पर डिपेंड करेगी। इसको एक एग्जांपल से समझें कि यहाँ पर मैंने ये सारे वो केसेस लिए हैं जबकि पॉजिटिव आयन का साइज़ रिलेटिवली काफ़ी छोटा है नेगेटिव आयन से। नेगेटिव आयन सभी में कॉमन है, सल्फेट आयन है, और हमने एक ही ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को लिया है, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनकी सॉलिबिलिटी को हम कंपेयर करें पानी में तो हम पाते हैं कि इनकी सॉलिबिलिटी मैग्नीशियम से बेरियम तक रिड्यूस होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर सभी में सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन की वजह से लैटिस एनर्जी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव आयन अगर बढ़ता है, पॉजिटिव आयन का साइज़ बढ़ता है, जैसा कि बढ़ रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम का है, कैल्शियम से बड़ा साइज़ स्ट्रोंशियम का है, फिर बेरियम का है। तो क्योंकि यहाँ पर R+ बढ़ रहा है, R- कांस्टेंट है, तो लैटिस एनर्जी तो इन सभी में सेम होगी, लेकिन सॉल्वेशन एनर्जी का डिफरेंस होगा। जब R+ छोटा था तो HS बड़ा था, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर R+ छोटा होगा तो HS बड़ा होगा, R+ बड़ा होगा तो HS छोटा होगा। HS ही वो फैक्टर है जो कि सॉलिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विलेयता के लिए जिम्मेदार है। इसलिए अगर किसी आयनिक कंपाउंड में जहाँ पर कि नेगेटिव आयन का साइज़ बहुत बड़ा है और पॉजिटिव आयन का साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो HS रिड्यूस होगा। क्योंकि HS रिड्यूस होगा इसलिए इनकी सॉलिबिलिटी भी रिड्यूस होगी। तो सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज मैग्नीशियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक। लेकिन अगर हम सामान्य केस लें
नॉर्मल साइज लें आर प्लस प्लस आर माइनस का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ कहा है, मैंने इक्वल साइज़ नहीं कहा है। यूजुअली आर माइनस साइज़ बड़ा होता है आर प्लस से, लेकिन अगर इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसा कि यहाँ पर था, तब हमने कहा कि आर प्लस और आर माइनस का जब नॉर्मल साइज़ है तब सॉलिबिलिटी कैसे होगी कि जैसे जैसे पॉजिटिव आयन का साइज़ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अब आर प्लस और आर माइनस मिलकर लैटिस एनर्जी रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एच एस इंडिविजुअली आर प्लस और आर माइनस रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी केसेस में आर माइनस कॉमन है फर्स्ट एग्जाम्पल में। इसलिए जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम तक जाते जा रहे हैं वैसे वैसे लैटिस एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस हो रही है, क्योंकि आर प्लस और आर माइनस दोनों मिलकर लैटिस एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं। जबकि एच एस रिड्यूस तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि आर माइनस तो कांस्टेंट है और आर प्लस ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो क्योंकि ये इंडिविजुअली एच एस को रिड्यूस कर रहे हैं इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के लैटिस एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस होगी और एच एस कम तेज़ी से रिड्यूस होगा, या रिलेटिवली एच एस लार्ज होगा बजाय लैटिस एनर्जी के, जैसे हम लिथियम से और सीजियम तक जा रहे हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ हमने दूसरा केस लिया है जब पॉजिटिव आयन सेम है लेकिन नेगेटिव आयन चेंज हो रहे हैं। इन दोनों केसेस में पॉजिटिव आयन सेम है मगर नेगेटिव आयन का साइज बढ़ रहा है, तो अगेन लैटिस एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से कम होगी जैसे जैसे हम लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड तक जा रहे हैं बजाय एच एस के। हालांकि दोनों ही रिड्यूस हो रही हैं। सेम फिनोमिना यहाँ पर होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन सेम है इसलिए लैटिस एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है ज़्यादा तेज़ी से बजाय एच एस के। तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस हो रही है बजाय एच एस के, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी एच एस के कंपैरिजन में, तो सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जबकि इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे थे कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था तो उल्टा था कि जब पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा था तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।